कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे या मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे या मिल ही नहीं सकते। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं भगवान जो है तप से मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं व्रत करने से मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हठ करने से मिलते हैं, हठ कर देंगे कि मैं आपको देखूंगा तो हठ करने से मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो है नाम जप से मिलेंगे। लेकिन मित्रों, हमने भी इस बारे में जानना चाहा तो हमने गीता में अध्ययन किया कि गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन मेरी प्राप्ति इस लोक में, देखिए भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन मेरी प्राप्ति इस लोक में ना जप से ना तप से ना व्रत से ना हठ से कोई नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न आ गया कि भाई आखिर कैसे किया जा सकता है भगवान का इस लोक में। तो यानी हम तो मृत लोक में है ना, तो कौन सा लोक है, क्या क्या है उसके बारे में छोड़िए, हम तो इस लोक में फंसे हैं। लेकिन हमको बताया जा रहा है कि जप करिए, तप करिए, ध्यान करिए, व्रत करिए, हठ करिए। तो भगवान तो गीता में बताते हैं अर्जुन मेरी प्राप्ति ना कोई जप से ना हठ से ना तप से ना जप से नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, हमने भी ऐसा जाना था, हम व्रत करते थे, हम जो है उस व्रत का तप, व्रत करना भी तप है। तो हमने सोचा, हमारा तो मनोबल गिर गया कि भाई कैसे भगवान को कोई पा सकता है। हम तो व्रत रहते हैं, हम उनका नाम जाप करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति ना जप से ना तप से कोई नहीं कर सकता। तो भाई वो कैसे मिलेंगे। हमें आश्चर्य हुआ, जैसे आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि भगवान की प्राप्ति क्या जप से नहीं हो सकता, तप से नहीं हो सकता। तो मित्रों, मैं नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन जब अर्जुन कहते हैं कि भगवान कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा कि जीव जो है, मनुष्य जो आपकी प्राप्ति कर ले, तो कहते हैं अनन्यमय भक्ति से, प्रेममय भक्ति से कोई मेरी प्राप्ति कर सकता है, न जप से न तप से। तो किस जप की बात बताते हैं, किस तप की बात बताते हैं, किस व्रत की बात बताते हैं। वो बताते हैं अर्जुन कोई भोजन तो छोड़ देता है लेकिन उसका स्वाद नहीं भूलता है। अर्जुन ये उपवास है केवल मिथ्यावाद, ये तो मिथ्यावाद है, ये तो ढोंग है। ऐसे व्रत रहने से क्या फायदा। आप व्रत रहते हैं और बात बात में झूठ बोलते हैं, आपका दिमाग जो है अच्छे अच्छे भोजन पे जो है अटका रहता है। तो ये व्रत से क्या फायदा कि आप तो मेरी भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, मेरा ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर जो है मेरे बारे में नहीं, व्यंजनों के बारे में ज्यादा चिंतन करेगी। तो ऐसे व्रत से क्या फायदा। और तब किस तप की बात करते हैं, क्या बैठ जाएंगे और ठान लेंगे कि मैं एक ही पैर पे खड़ा रहूंगा तो भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसी तप और हठ से नहीं मिलेंगे। और केवल हरे राम हरे कृष्णा करने से मिलेंगे, इससे भी नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे। तो भगवान बताते हैं प्रेममय भक्ति से। आप हरे राम हरे कृष्णा भी करेंगे तो प्रेम से करेंगे तो मिलेंगे। आप जो है तप क्या है, कुछ भी हो जाए आपको झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ा तप है। कुछ भी हो जाए मुझे सत्य बोलना है, ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा हठ है। तो भगवान तप से भी मिलेंगे, हठ से भी मिलेंगे, जप से भी मिलेंगे। लेकिन कैसा तप होना चाहिए, कैसा व्रत होना चाहिए। आप व्रत लें कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो सबसे बड़ा व्रत हो गया। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये सबसे बड़ा तप भी हो गया। और आप इसमें प्रभु का नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा
नाम ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है नाम जप भी हो गया। तो मित्रों ऐसे मिलेंगे, इस तरह से नाम जप करेंगे, इस तरह से हठ करेंगे, इस तरह से व्रत करेंगे, तब मिलेंगे। खाना पानी छोड़ने वाले व्रत से नहीं भगवान मिलेंगे। और प्रेममय भक्ति से, तो यानी पूरे जगत में जो कुछ हो रहा है आप प्रेम के नजरों से देखिए कि वाह मेरे प्रभु ने कैसी रचना किया है। ये जो है मंद मंद हवाएं चल रही हैं, देखिए उस सुंदरता को। अगर कोई आपको बुरे वचन भी कहते हैं तो आप यही समझिए कि ये भी मेरे प्रभु का लीला ही है। अगर इसके पास इतना समझ होता तो ऐसा नहीं कहता। यानी हर बात में जो है ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को फील करना, यही तो व्रत है, यही तो भक्ति है। इसी से परमात्मा मिलेंगे, इसी से ईश्वर मिलेंगे, न कि भोजन छोड़ने से, न कि एक पैर पे खड़ा होने से नहीं मिलेंगे। ये कलयुग है, कलयुग में तो प्रेममय भक्ति से मिलेंगे। और कौन सा तप करने से? यही तप करने से कि कुछ भी हो जाए, आपकी वाणी सत्य बोलेगी तो सत्य ही बोलेगी, भले ही ये कोई गला आपका काट दे। कितना हूं प्रलोभन मिले, पूरे संसार का जो है आपको सुख मिले, फिर भी झूठ नहीं बोलना है। ये इससे भगवान मिलेंगे। और इस मार्ग पे जब चलेंगे और जब भगवान का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, तो यही सबसे बड़ा ध्यान है कि मैं झूठ न बोलूं। यही सबसे बड़ा तप है कि मैं जो है सत्य के मार्ग पे चल रहा हूं। यही सबसे बड़ा नाम जप है कि मैं कुछ भी हो जाए ईश्वर को पाने के लिए मैं सत्य ही बोलूंगा। तो इससे बड़ा नाम जप भी तो कोई नहीं हुआ। मित्रों ऐसे मिलेंगे, न कि वैसे जैसे लोग समझ चुके हैं कि मैं जो है 2 दिन बिना खाए पिए रहता हूं, चाहे मैं 8 दिन केवल बिना नमक के रहता हूं। नहीं, ये दिखावा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अयुक्त आहार विहार, यानी आप जो है उचित भोजन चाहिए। कहते हैं कि मेरे भक्त को इतना भी नहीं खाना चाहिए कि लगे खाने के लिए ही जी रहा है, और इतना कम भी न खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए। इतना ज्यादा न सोए कि दिन को भी रात समझे, और इतना कम भी न सोए कि रात को भी दिन समझे। यानी मेरे भक्त को जो चीज शरीर को जो आवश्यकता है उतना करे, और हमेशा इस संसार में रहते हुए वह यही समझे कि ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका है, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे हरि ही करा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और हर जगह जो है मेरा अनुभव करे, चाहे शत्रु हो, मित्र हो, जानवर हो, पक्षी हो, पौधे हो, सब में सम भाव रखे, ना किसी से द्वेष रखे और ना बहुत किसी से मित्रता करे। क्योंकि भगवान जो है इन पाप और पुण्य से वो परे है, और वह जो है इसके घेरे में नहीं आते, क्योंकि वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं और प्रेम से ही उनकी प्राप्ति किया जा सकता है। क्योंकि शिव जी ने भी पार्वती जी के पूछने पे बताते हैं, जब देवता भगवान को खोज रहे थे त्रेता युग में कि कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, तब भगवान शिव ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। देवताओं कहाँ खोज रहे हो, किसे खोज रहे हो? वो हरि, वो विष्णु, वो कृष्ण, वो राम सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। प्रेम से वो प्रकट भय,
होते हैं, मैं ये जानता हूँ। और भगवान की स्तुति देवताओं ने वहीं से किया और भगवान प्रकट हो गए। तो मित्रों ऐसे मिलेंगे भगवान। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।